दोस्तों, आजकल बहुत जगह आपने देखा होगा कि देवर और भाभी और चाची भतीजे के बीच गलत रिश्तों की शुरुआत हो जाती है। आज की इस कहानी में भतीजे और चाची के बीच इस प्रकार का रिश्ता बन जाता है और भतीजे अपनी चाची के साथ संबंध बनाने के लिए खेत में ले जाने को उनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उनको राजी करता है। वह अपनी बातों में चाची को इतना उलझा देता है कि तरह तरह की बातें करके चाची को ही इम्प्रेस कर देता है और शाम का खाने के बाद चाची भी उसके साथ खेतों में ही संबंध बनाने को तैयार हो जाती है। दोपहर हो रही थी। घर में किरण और उनका भतीजा परवीन ही था। किरण बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। रंग गोरा था, शरीर की बनावट ऐसी थी कि कोई भी उसको देखकर यही कहता कि यदि ऐसी औरत मिले तो शादी तक का विचार बना दिया जाए। उसकी खूबसूरती उसके तन से तो थी ही, वह मन से भी इतनी ही खूबसूरत थी। परवीन अपनी चाची को काफ़ी पसंद करता था, लेकिन अभी उसकी निगाह अपनी चाची पर इस प्रकार की ही नहीं थी। लेकिन एक दिन दोपहर में ये दोनों चाची भतीजा घर में अकेले थे। तब इन लोगों का टाइम पास नहीं हो रहा था, तो ये दोनों लोग टीवी चलाने लगे। टीवी देखते वक्त कुछ ऐसा दृश्य आ गया जिसको मजबूरन परवीन को हटाना पड़ा। चैनल चेंज करने के बाद परवीन ने दूसरा चैनल लगाया और दोनों चाची भतीजे सोफे पर बैठे हुए थे, एक मूवी देखने लगे। उसके कुछ देर बाद किरण परवीन के लिए चाय बनाने चली गई। तभी अचानक से बारिश होने लगी। किरण ने परवीन को आवाज़ दी कि छत पर कपड़े पड़े हैं, भीग जाएंगे, उन्हें जल्दी से नीचे उतार लाओ। परवीन छत पर गया तो बारिश तेज होने की वजह से वह भी भीगने लगा। उसने जल्दी से कपड़े लिए और नीचे आ गया। परवीन पूरी तरह से भीग गया था। किरण कहने लगी कि तुम भीग गए हो, जाओ जाकर चेंज कर लो। अचानक से परवीन के मन में जाने क्या आया, वह अपनी चाची किरण से कहने लगा कि आप ही चेंज करवा दो। किरण उसकी बात को मजाक में लेकर मुस्कुराई और चली गई। परवीन का अपनी चाची से इस प्रकार का ये पहला मजाक था। जब किरण ने उसकी बात को मुस्कुरा कर लिया तो परवीन की हिम्मत और बढ़ने लगी। अब धीरे धीरे परवीन किरण से हंसी मजाक करने लगा और बात बढ़ते बढ़ते डबल मीनिंग बातों पर भी आ गई। परवीन छोटा था तो किरण उसकी बातों को मजाक में ही लिया करती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि परवीन के दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है और आने वाले समय में उन दोनों के बीच क्या रिश्ता बनने वाला है। अब धीरे धीरे परवीन ने किरण से नज़दीकियाँ बढ़ानी शुरू कर दी। अब मजाक मजाक में वह उसको इधर उधर टच कर दिया करता था और अधिकतर बातें डबल मीनिंग की क्या करता था। एक दिन परवीन का चाचा, जिसका नाम कुमार था, वे किसी काम से 3 दिन के लिए बाहर चला गया। अब घर में सिर्फ परवीन और किरण ही रह गए थे। परवीन ने किरण से कहा कि चाची, टाइम पास नहीं हो रहा है, चलो कोई गेम खेलते हैं। प्रवीण बोला कि चाची, क्या आपको ताश खेलना आता है? किरण कहने लगी कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत गेम आता है। अब परवीन ने ताश की गड्डी निकाली और किरण के साथ ताश खेलने लगा। किरण ने उसको गेम में हरा दिया, जबकि परवीन का प्लान था कि अगर चाची गेम में हार गई तो आज उनसे अपने दिल की हसरत पूरी करवा कर ही रहूँगा। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। परवीन ने सोचा कि अब दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। परवीन को अपनी चाची का आकर्षण बहुत ही परेशान कर रहा था। यूँ कहा जाए कि वह अपनी चाची किरण के लिए तड़प रहा था। घर में 2 बाथरूम बने हुए थे, एक नीचे था और एक ऊपर वाले फ्लोर पर था। बाथरूम के सामने 3 कमरे भी बने हुए थे जिनमें किराएदार रहते थे, लेकिन अभी वे कमरे खाली थे। एक दिन परवीन की निगाह पड़ी तो उसकी बाथरूम में से निकलकर सामने वाले कमरे में ही चली गई। यह पूरा दृश्य परवीन नीचे से खड़े हुए जाल में से देख रहा था। अब ये दृश्य देखकर उसकी आंखों के सामने से ये दृश्य हट नहीं रहा था। अब वह अगली सुबह होने का इंतजार करने लगा और पहले से ही जाकर बराबर वाले कमरे के मकान पर जाकर बैठ गया और बाहर लगे रोशनदान में से झांकने लगा और बैठकर इंतज़ार करने लगा कि चाची जब नहा कर निकलेगी तो वे देखेगा, क्योंकि यदि कोई इंसान निकलता है तो वे दाएं बाएं ही देखते हैं, रोशनदान आदि की तरफ नज़र नहीं जा पाती। इसी बात का फ़ायदा उठाकर प्रवीण वहाँ पर बैठ गया था। कुछ देर बाद उसकी चाची इस प्रकार निर्वस्त्र अवस्था में बाथरूम से निकली और दूसरे कमरे में चली गई। अब परवीन की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ने लगी। वह वहाँ से निकला और नीचे आकर अपने कमरे में बैठ गया। कुछ देर बाद उसकी चाची तैयार होकर नीचे आई तो परवीन ने कह दिया कि चाची, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मुझे आपसे प्यार हो गया है।
ये सुनकर किरण हंसने लगी और कहने लगी कि तुम मुझसे इतने छोटे हो और ये किस प्रकार की बात कर रहे हो। तभी परवीन कहने लगा कि नहीं चाची, मैं सच कह रहा हूँ। तो उसकी चाची के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा आने लगा, लेकिन परवीन अपनी चाची से मीठी मीठी बातें लगातार करने लगा। उसकी चाची लगातार ये कह रही थी, इस प्रकार की बातें मत करो, ये सब ठीक नहीं है। अंत में किरण ने कह ही दिया कि अगर तुमने मुझे इस तरह की बात की तो मैं तुम्हारे चाचा को बता दूंगी। ये सुनकर परवीन कहने लगा कि अब चाचा को बताओ या दुनिया को बताओ। और ये किरण के पास पहुंचा और उसके साथ गलत कार्य करने की कोशिश करने लगा। किरण को खुद बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन परवीन नहीं माना और उसने उस दिन किरण के साथ संबंध बना ही लिया। भले ही ये सब किरण की मर्जी के खिलाफ था, लेकिन उसको भी परवीन के साथ काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि उसका पति उसको संतुष्ट नहीं कर पाता था और परवीन ने उसको वह खुशी दे दी थी जो उसे मिल नहीं पा रही थी। तभी कुछ देर बाद परवीन कहने लगा कि चाची, मुझसे गलती हो गई है, मैं आवेश में आकर इस तरह का कदम उठा दिया। किरण कहने लगी कि मुझे तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी, लेकिन किरण के मन में भी परवीन के प्रति भावना जागृत हो चुकी थी। अब उसकी नज़र में परिवर्तन आ गया था। फिर उसने परवीन से कहा कि इस बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। अगर इस बारे में तुम्हारे चाचा को पता लगा तो वह बेवजह मुझे घर से निकाल देंगे और तुम्हारी गलती की सजा भी मुझे देंगे। परवीन ने कहा, ठीक है चाची, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। परवीन के लिए तो ये गोल्डन चांस था, क्योंकि जो वह चाहता था वह उसे मिल गया था और चाची ने किसी को बताने से भी मना कर दिया, तो अब उसको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रही। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जवानी में अगर किसी को किसी से इश्क हो जाए तो वह बड़ा ही भारी पड़ता है। परवीन को किरण से सचमुच प्रेम हो गया था। अब वह किरण में अपनी पत्नी की तरह देखा था। वह जानता था कि वह गलत कर रहा है। उसके मन में जो विचार आ रहे थे वह गलत विचार आ रहे थे, लेकिन फिर भी वह अपनी चाची के प्रति इतना आकर्षित हो गया कि मन ही मन उसको प्रेम करने लगा था। और अब वह चाहता था कि किरण की शादी उससे हो जाए, जबकि किरण उम्र में 5 साल बड़ी थी। एक दिन परवीन ने किरण से कहा कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। ये सुनकर किरण कहने लगी कि अब तुम फिर से पहले जैसी बात कर रहे हो, मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किरण को भी परवीन पसंद था, लेकिन वे ऊपरी मन से मना कर रही थी। धीरे धीरे इन दोनों की इसी प्रकार की बातें दोस्ती और प्यार में तब्दील हो जाती है। दोनों लोग ये नहीं सोचते कि आखिर ये कितना गलत कदम उठाने वाले हैं। अब किरण और परवीन के बीच कोई भी फैसला या दूरी नहीं रही थी। ये दोनों लोग घर में ही संबंध स्थापित किया करते थे और जब भी मौका मिलता तो अपना गंदा खेल खेलना शुरू कर दिया करते थे। फिर एक दिन परवीन ने किरण से गन्ने के खेत में घूमकर आने के लिए कहा। किरण मना करने लगी, लेकिन परवीन जिद करने लगा तो वह मान गई और फिर खेत में जाकर परवीन किरण से संबंध बनाने को कहा। किरण मना करने लगी तो वह उसे मनाने लगा और फिर धीरे धीरे किरण उसकी बात मान गई और इन दोनों लोगों ने इस खेत में 3 से 4 बार संबंध स्थापित किया। दोस्तों, इस तरह का गलत कार्य कभी नहीं छुपता। एक दिन इन दोनों लोगों को किरण का पति किशोर रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब इस बात का पतंगड़ बन जाता है और घर में कलेश शुरू हो जाता है। किरण का पति उसे काफ़ी बुरा भला कहता है और माँ ने पीटने भी लगती है। तभी बीच में परवीन आ जाता है और वह कहने लगता है कि इस प्रकार की हरकत आप उनके साथ नहीं कर सकते। तभी किशोर कहता है कि धोखा देना गलत बात है और रिश्तों में धोखा देना और भी ज़्यादा गलत बात है। तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया उसका काम याद आ जाता तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, या नहीं तो ऊपर वाले के यहाँ सजा तो तुम्हें मिलेगी। और वह अपनी पत्नी किरण से कहता है कि मैं तुम्हें तलाक के पेपर तैयार कर रहा हूँ, तुम कल मेरे जीवन से दफा हो जाना। किरण ये बात अपने मायके में फ़ोन करके बता देती है। किरण के 2 भाई थे जिनका नाम रजत और विक्रम था। दोनों ही दबंग किस्म के इंसान थे। जब वे दोनों घर पर आए तो किरण ने पूरी बात अपने दोनों भाइयों को बता दी। किरण के दोनों भाइयों ने किरण को काफ़ी डांटा और कहा कि जिस तरह की हरकत तुमने की है वह गलत है, लेकिन फिर भी हम मामले को निपटाने की कोशिश करते हैं। अब रजत और विक्रम किशोर के पास पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि जीजा जी, आपके घर का मामला है, जो हुआ है उसको भूल जाइए और आगे के जीवन को अच्छे से जीना शुरू कीजिए। किशोर उनकी बातें नहीं मानता और इन दोनों लोगों के बीच में कहासुनी होने लगती है। किशोर बातों ही बातों में कहा लगता है कि तुमने अपनी बहन को यही संस्कार दिए होंगे, तभी वे इस तरह के गंदे कार्य जगह कर रही है।
तब विक्रम और रजत किशोर से कहने लगा कि हमारी बहन गलत है, चलिए हमने मान ला, लेकिन क्या आपका भाई दूध से धुला हुआ है? उसने भी तो आपके साथ धोखा किया है। मेरी बहन को तो आप तलाक देकर छोड़ रहे हैं, क्या अपने भाई को भी घर से निकाल रहे हैं? ये बात किशोर के दिल पर लग जाती है और वे शाम को घर जाकर परवीन से कहता है कि किरण के साथ तुझे भी घर से निकलना होगा। परवीन इस बात को सुनकर चौंक जाता है और अपने बड़े भाई किशोर से कहता है कि मुझे जो गलती हुई है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं घर छोड़कर नहीं जाऊँगा, क्योंकि इस घर पर जितना अधिकार आपका है, हर कोई यही कहेगा कि अपने छोटे भतीजे के साथ पकड़ी गई है, तो मजबूरन ने उसके साथ शादी कर ली। अगर तुम हमारी बहन से शादी करना चाहते हो तो इसके लिए एक प्लान है, तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और सारी संपत्ति भी तुम्हारी हो जाएगी। किरण के दोनों भाई परवीन को प्लान बताते हैं और प्रवीण रात में जाकर उन्हें कहे मुताबिक वैसा ही करता है और अगली सुबह किशोर की लाश उसके कमरे में मिलती है। ये बात सुनकर कोई चौंक जाता है कि किशोर की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन किशोर के शरीर पर किसी भी प्रकार के जख्म या कोई निशान नहीं था, किसी भी प्रकार की मारपीट का कोई भी निशान नहीं था। अधिकतर लोगों को यही लग रहा था कि किशोर को दिल का दौरा आने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। सभी लोगों ने उसकी मृत्यु को आकस्मिक निधन समझा था, लेकिन जी चाय की दुकान पर ये तीनों लोग मिलकर किशोर की हत्या की योजना बना रहे थे। वहाँ पर चाय बेचने वाला युवक सारी बातें सुन रहा था और उसने ये बात मोहल्ले के ही कुछ बड़े बुजुर्गों लोगों को बता दी। जब ये बात मोहल्ले में रहने वाले रिटायर्ड दरोगा जिनका नाम लखपत सिंह था, उन्होंने सुनी तो ये मामले को समझ गए और उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और तुरंत परवीन को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। पुलिस ने परवीन को गिरफ्तार किया और परवीन से पूछताछ शुरू की तो परवीन किसी भी तरह से बात मानने को तैयार ही नहीं था, लेकिन पुलिस के आगे कबूतर भी बोलने लगते हैं। वह तो फिर भी एक जवान लड़का था। जब पुलिस ने अपने तरीके से उसकी पूछताछ शुरू की तो धीरे धीरे परवीन का मुंह खुलने लगा। तब उसने बताया कि मेरी चाची के भाई रजत और विक्रम ने मुझे एक ऐसी दवा दी थी जिसको दूध में मिलाकर पिला देने से व्यक्ति की हृदय गति रुक जाती है और किसी को भी यह एहसास तक नहीं होता कि मृत्यु किस कारण से हुई है। उस दवा के प्रभाव से शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होता और करने वाले को देखकर यही अंदाजा लगाया जाता है कि इसकी मृत्यु आकस्मिक निधन है। परवीन के बताए अनुसार रजत और विक्रम को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और तीनों लोगों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।